किसी भली महिला के चरित्र पे उंगली उठाने का पूरा पूरा इंतजाम लोगों ने किया 2-3 महीने से। आप लोगों ने क्लिप सुन लिया होगा। ये क्लिप उस वीडियो का है जब 31 मिनट की वीडियो बना के ये सफाई पेश कर रहे थे और सरिता और जेठू जी पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो लोग 3 महीने पहले जगत दीदी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। उस वीडियो को आप लोग देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, मैं सारी चीजें नहीं लगा सकती हूँ लेकिन अपनी बात को रख सकती हूँ। तो ये भली औरत थी, तो फिर उस भली औरत का 1.5 महीने से आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आप तो इज्जत उछाल रहे थे। आप तो जिस पे इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने इज्जत उछालने का काम किया है वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अब छोड़ दो। तुम्हारे लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पब्लिक माफ कर दे। लेकिन आप उन्हीं सरिता और जेठू जी पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो 3 महीना पहले आपके और आपके भली औरत यानी आपकी बहन जगत दीदी को ये लोग बदनाम करना चाहते हैं। और उसी वीडियो में ये बोलते हैं कि वहां पे मैं दवा ही देने गया था, मेरी बहन है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और उस वीडियो में इनकी बीवी जो कहती है मुझे कुछ नहीं मालूम है, उसी में स्टेटमेंट आता है कि मेरी बीवी को तो सब पता है, मुझे बेटा बेटा बोलती थी जगत दीदी और मैं उनको बड़ी बहन से भी ज्यादा अच्छा मानता था, मैं उनके लिए सातों जन्म खड़ा रहूंगा। और उसी वीडियो में इनकी मम्मी भी हामी भर रही हैं कि एक विधवा औरत को नहीं परेशान किया जाता, ऐसे नहीं किसी की इज्जत उछाली जाती है। तो माता जी अभी 1.5 महीने से आप लोग क्या कर रहे थे? उस भली औरत का ही इज्जत उछाल रहे थे। उसी वीडियो में हमारे जगत भैया कह रहे हैं कि हमारी जगत दीदी को कंटेंट बना दिया था इन लोगों ने, मैं कंटेंट नहीं बनने दिया। तो लोग मेरे और उनके कैरेक्टर पर लोग उंगली उठाने लगे और ये उंगली उठाने का काम हमारे सरिता जेठू की तरफ इशारा कर रहे थे कि कर रहे थे। उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना। तो सरिता जेठू जी इतने बुरे थे लेकिन फिर भी वो आपके लिए खड़े हुए, अभी भी पब्लिक से गुहार कर रहे हैं कि भाई इन्हें माफ कर दो, जो हुआ मिट्टी डालो, कंट्रोवर्सी खत्म कर दो। ये लप्पू अपने हिसाब से कंट्रोवर्सी को मोड़ देता है, यानी प्लानिंग नाम तो लगाया था सरिता जी को, लेकिन प्लानिंग इसके दिमाग में चल रही थी कि भली औरत को कब कहां कंटेंट बनाना है। उन लोगों ने तो कंटेंट नहीं बनाया, उन लोगों ने तो पायल ही पहनाया, लेकिन तुमने तो सारी इज्जत सारे कपड़े उतार दिए कंटेंट के नाम पे भैया जी उस भली औरत का। और उसी वीडियो में ये कहते हैं कि मुझे सब भड़का रहे थे दीदी के खिलाफ कि उनका, जिससे हम दोनों अलग हो जाएं ताकि कॉपीराइट हमारी जगत दीदी पे इस ग्रुप का आ जाए। पूरा ग्रुप मिलके उसका चरित्र चित्रण करने में लगा था। अब ये सारी चीजें ये पहले ही कहते ना, चोर होता है तो अगर उसको पता चल जाता है कि मुझे चोर बोलने वाले हैं तो वो अपने आप को क्लीन करने के लिए पहले ही बोल देता है भाई मैंने चोरी नहीं की है। अब इनका सरिता जी के घर पे सारा चरित्र चित्रण सबको पता चल गया था, क्योंकि प्यार मोहब्बत छिपता नहीं। तो भैया जी ने एक प्लान बनाया, वो वीडियो जिसमें हमारी जगत दीदी ने अपने घर पे शूट किया था, बोला कि उस वीडियो को मुझे दो और हम रिएक्शन वालों का नाम लगा देंगे कि रिएक्शन वालों को सरिता जेठू जी ने दे दिया है और वो अब तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं, जिससे सरिता जेठू जी को गालियां पड़ेंगी। और जो ये लोग बताना भी चाहेंगे वो बंद कमरे का राज वो बता नहीं पाएंगे क्योंकि गालियां पड़ेंगी। और वही हुआ, गालियां खाने लगे सरिता जेठू जी और वो चुपचाप, क्योंकि भले घर के थे, कंट्रोवर्सी खत्म करके चले गए। लेकिन कंट्रोवर्सी तो 3 महीने पहले प्लान किया था हमारे जगत भैया ने। पब्लिक को तो 1.5 महीने से दिमाग खराब हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। बहुत सारे अंधभक्त यहाँ पे निगेटिव कमेंट्स करेंगे तो करिए, हम तो रिएक्शन वाले हैं, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि रात रात भर लाइव देखते थे हम। ये कम्युनिटी डालता था कि मैं कुछ कर लूंगा तो हम लोगों को आंसू आते थे कि कहीं कुछ कर ना ले, कहीं किसी के घर का चिराग ना मिट जाए। तो इसको तो इतनी आसानी से छोड़ने वाले हम लोग नहीं है, अपनी मर्जी का गंध फैला के नहीं जा सकता। तो उसी वीडियो में कहता है कि मुझे और मेरी बीबी को भड़काया गया था, नन्हा मुन्ना बच्चा है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं वीडियो लगाती हूँ, उसका आप लोग क्लिप सुनिए, उसके बाद बताती हूँ कि इसके गालों पे हाथ किसने फेरा। अलग उधर मेरे गाल पे हाथ सहलाया गया किसी दूसरे क्रिएटर ने, मुझे लगा शायद मनीषा है, तब मैंने डांट भी दिया क्योंकि मैं नींद में था उस। तो भैया जी आप ही बता दीजिए कि उस भली महिला ने कौन थी जो आपके गालों पे हाथ फेरा था, क्योंकि
इतना सारा खुलासा किया आपने, तो वो क्रिएटर बताइए ना, क्योंकि आपने पर्दाफाश सबका कर दिया। तो ऐसे आधे अधूरी बातें छोड़ के मत जाइए। जब भली महिला यानी अपनी जगत दीदी का खुलासा कर सकते हैं, तो नॉर्मल से क्रिएटर का खुलासा करने में क्या जा रहा आपका? बताइए ना वो औरत कौन थी जो आपके गालों को हाथ सहला रही थी। जहाँ तक हम लोगों ने वीडियो में देखा, और क्रिएटर आपको टच नहीं करते थे, सिर्फ एक ही लेडीज टच करती थी। गले मिलने का हक सिर्फ उसी का था, या तो वो गले मिलती थी या तो आपकी बीबी गले लगती थी। दो लोग थी, तो तीसरी क्रिएटर कौन सी आ गई जो गालों पे हाथ सहला के आपको, आपकी प्यारी प्यारी भली औरत जगत दीदी के खिलाफ भड़का रही थी? भैया जी, आप ये जो 3 महीने पहले प्लान किया गया कि मेरे और जगत दीदी, मेरी प्यारी बहन को चरित्र को गिराने के लिए पूरा ग्रुप बनाया है सरिता जेठू जी ने, आपने इस वीडियो में इनडायरेक्टली सब कुछ बोला है और समझने वाले समझे। लेकिन सरिता जेठू जी की महानता है कि जो अब इस टाइम पे भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कितनी चीजें कहते हैं, खुद गड्ढा खोदा था लेकिन उसी में गिर गए आप। दूसरों को गिराना था पर गिर गए आप। उसमें उस वीडियो में आपकी बीबी भी कह रही कि मुझे सब पता है, मेरे पति को गिराने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। उसमें बार बार आपने बोला कि मेरे घर पे आए थे, सब लोग मेरे घर को देखकर जल गए थे, इसीलिए मुझे गिराना चाहते हैं। हे भगवान, घर ही तो है, वैसे घर सब कोई बना लेगा जो मेहनत करेगा। और रही बात वो घर ना, तो वो घर आपकी कंट्रोवर्सी पे बने हैं, इज्जत बेच बेच के बने हैं, तो उस घर की बात मत करिए। उसमें आपने बार बार कहा है कि नारी शक्ति को कभी गिराना नहीं चाहिए, और जगत दीदी नारी शक्ति का उदाहरण है, और मैं अपनी उस भली औरत के इज्जत को गिरने नहीं दूंगा। सब कोई चाह रहे हैं कि वो भली औरत आगे बढ़ रही, उसके फॉलोअर्स आगे बढ़ रहे हैं, मेरे बढ़ रहे हैं, तो लोग वहाँ पे सरिता जी के घर पे आप और आपकी भली औरत के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। और उसी वीडियो पे आपकी मम्मी जी सफाई दे रही हैं कि हाँ, एक भाई बहन कमरे में बैठ के बातें कर सकते हैं और अपनी बीबी को धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं। ये सासू माँ जी जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले टाइटल लगाती हैं, खुद गिरगिट की तरह रंग बदल गई। उस टाइम पे क्या इनका स्टेटमेंट था, अभी क्या स्टेटमेंट है? कोई सास बोलेगी कि भाई बहन को अंदर घुसा लो, दरवाजा बंद कर लो और बाहर भेज दो बीबी को? कोई नहीं बोलेगा। और वो बीबी कहती मुझे तो सब पता है, ये हामी भरवाते हैं कि इसको तो सब पता है, मैं इसको बता के जाता था वहां पे भोपाल, 3-3 4-4 दिन रुकता था, मैं वीडियो नहीं बनाता था क्योंकि मुझे अपनी उस भली औरत के लिए कंटेंट नहीं बनाना था, बाकी ग्रुप वाले उसको कंटेंट बनाते थे, इसीलिए मेरे और उसकी इज्जत पे उछालने लग गए थे 3 महीना पहले। तो जिस तरह से आप लोग, मैं पब्लिक की बात कर रही हूँ, आप लोग देखना कि ये षड्यंत्र जो 1.5 महीना पहले इसको दिया गया है नाम, वो 3 महीना पहले ही इस के मन में आ गया था। पर ये षड्यंत्र लाना किसी और के माध्यम से चाहता था, ये खुद नहीं लाना चाहता था। ये चाहता था कि मैं इसको सरिता जी को पोक करूँ तो उस कमरे का राज ये लेके आए और बदनाम जगत दीदी हूँ और 1.5-2 महीने का कंटेंट मुझे मिल जाए। पर सरिता जी ने समझदारी दिखाई, वो पीछे चली गई क्योंकि उनको पता था, और सरिता जी को बहुत सारी बातें पता भी हैं, बहुत सारी चीज़ें वो महिला होने के नाते अपने वीडियो में अच्छे से बताया भी नहीं है। इन लोगों के कैरेक्टर पर उंगली वहीं उठने लगी थी, और सब औरत है, औरत की नज़र इतनी पैनी होती है ना कि वो सामने वाले मर्द की नज़र कैसी है वो भाप लेती है। तो इनका खुलासा वहीं हो गया था, ये डर गए थे, इसीलिए कंट्रोवर्सी किया सरिता जी से। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी जो थी, प्लान बनाया कि ये ग्रुप हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाए, इससे पहले इनका नाम ही लगा देते कि हमें बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे भैया जी का दाव उल्टा हो गया, सरिता जी उस कंट्रोवर्सी से पीछे हट गई। अब ये क्या करें, इनको तो कंटेंट चाहिए ही था, इनको तो जगत दीदी को गिराना ही था, जो बार बार बोलते कि उस भली औरत के लिए मैं 7 जन्मों के लिए खड़ा हूँ। तो वो 7 जन्म कहाँ गए भैया जी? अभी तो 1.5 महीना पहले उस औरत का चरित्र चित्रण कर रहे थे, अभी चरित्र चित्रण बंद कर दिया क्योंकि बात आपकी चित्रण होने लगी। आपके बैंकॉक और बाथरूम के राज खुल जाते, आपका चरित्र खराब हो जाता। तो यहाँ पे कमेंट्स करना कि ये बंदा कितना सातिर है और इसकी बातों में आने भर का है और इसकी बीबी की बातों में भी आने भर का नहीं है।